हम श्रीमद् भागवतम के फर्स्ट कैंटो के सेकेंड चैप्टर के 13th वर्स को आज देखेंगे, जिससे हमें पता लगेगा कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं वह किसकी संतुष्टि के लिए होना चाहिए। तो उत्तर बड़ा स्पष्ट है, आप सभी भक्त जानते हैं, इसको ही हम आज पढ़ेंगे। प्लीज सिंग विथ मी। अतः पुंभिर्द्विजा श्रेष्ठा वर्ण आश्रम विभागशः स्वनुष्ठितस्य धर्मस्य संसिद्धि हरितोषणम्। अतः पुंभिर्द्विजा श्रेष्ठा, अतः यानी कि इसलिए, पुंभिर्द्विजा श्रेष्ठा। अब सूत गोस्वामी जी शौनक आदि ऋषि को संबोधित करते हुए कह रहे हैं द्विज श्रेष्ठा, कि हे द्विजों में श्रेष्ठ। द्विज मतलब कि ब्राह्मणों में श्रेष्ठ। पुंभिर का अर्थ होता है मनुष्य। तो मनुष्य के लिए जो वर्ण आश्रम विभागशः, जितने भी वर्ण आश्रम के विभाग है। वर्ण आश्रम क्या है? देखिए, वर्ण के विभाग है, क्या क्या विभाग होते हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये हुए वर्ण के विभाग। और आश्रम के विभाग क्या हुए? ब्रह्मचार्य आश्रम, गृहस्थी आश्रम, वानप्रस्थी और सन्यासी। तो इस तरह से वर्ण और आश्रम के ये जो भी विभाग है, यह है इनको स्वनुष्ठितस्य धर्मस्य। तो व्यक्ति को अपनी अपनी रुचि, अपने अपने व्यवहार के और अपने अपने गुण के अकॉर्डिंग इन सभी धर्मों का पालन करना चाहिए। ये बात यहाँ पर कही जा रही है। लेकिन अब ये जितने भी वर्ण आश्रम के जितने भी अलग अलग विभाग हैं, जो व्यक्ति के गुण, उसकी रुचि के अनुसार बताए जाते हैं, वह होना क्यों चाहिए? संसिद्धिर हरितोषणम, वह भगवान हरि की तोषणम यानी कि संतुष्टि के लिए किया जाना चाहिए। संसिद्धि का अर्थ है कि जो हाईएस्ट परफेक्शन है, जो पूर्णता है, परम पूर्णता, वो क्या है कि व्यक्ति जो कुछ भी कर रहा है, जो भी व्यक्ति कर रहा है, उसको देखना चाहिए कि उससे भगवान संतुष्ट हो। और जब व्यक्ति भगवान को संतुष्ट करने के लिए करेगा, तभी उसको कुछ साक्षात्कार प्राप्त होगा, नहीं तो उसको कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज देखिए, जैसे आप किसी व्यक्ति को भगवान की बात बताते हैं, आप बताते हैं कि भगवान कृष्ण परमेश्वर है, आप उनके नामों का जप करेंगे, उससे भगवान संतुष्ट होते हैं। इस तरह से जब आप यथावत प्रामाणिक बात औरों को बताते हैं, तो उससे भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं, बहुत संतुष्ट होते हैं। और क्योंकि भगवान संतुष्ट होते हैं, तो आप देखेंगे आप भी बहुत संतुष्ट होते हैं। और क्योंकि सामने वाले व्यक्ति के हृदय में भी परमात्मा है, तो वह भी संतुष्ट होगा। उसको वो फॉलो भी ना कर पाए, लेकिन बात भगवान को संतुष्ट करने की है, मतलब भगवान की संतुष्टि के लिए वो बात कही जा रही है। तो भगवान संतुष्ट होते हैं तो जीवात्मा भी संतुष्ट होता है। तो क्या ये बात आप समझ पा रहे हैं? कोई भी व्यक्ति जो भी कर्म कर रहा है, जो भी धर्म अनुष्ठान कर रहा है, उसका फल देने वाले कौन है? भगवान कृष्ण ही तो है। तो अगर भगवान कृष्ण ही खुश नहीं होंगे, भगवान कृष्ण ही संतुष्ट नहीं होंगे, तो उसको कहाँ से कुछ मिलेगा? मिलेगा तो बस चीटिंग करेंगे लोग, और क्या है। तो व्यक्ति जो भी वर्ण आश्रम धर्म का पालन कर रहा है,
उससे भगवान संतुष्ट होने चाहिए, ये बात है। तो देखिए बिल्कुल स्पष्ट अब इस श्लोक में सूत गोस्वामी जी ने बता दिया कि नहीं, कि व्यक्ति जो कुछ भी कर रहा है वह भगवान की संतुष्टि के लिए होना चाहिए। सारे के सारे जो श्लोक हैं उसमें एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें बताई जा रही है। अभी तक आप जो भी सुनते आए थे उनका प्रमाण बिल्कुल आपके सामने रखा जा रहा है। ठीक है, आगे का भी हम श्लोक देख लेते हैं, इंटरेस्टिंग है। प्लीज सिंग विथ मी। तस्माद् एकेन मनसा भगवान सात्वतां पतिः श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च ध्येयः पूज्यश्च नित्यता। अब देखिए इस श्लोक में क्या बताया जाएगा। तस्माद्, इसलिए, किस लिए? अभी हमने समझा कि जितने भी वर्ण आश्रम धर्म का अनुष्ठान व्यक्ति कर रहा है वह भगवान हरि की संतुष्टि के लिए होना चाहिए। हाँ, सारे वर्णाश्रमों का लक्ष्य ही ये है। इसलिए एकेन मनसा भगवान सात्वतां पतिः, एक मन से क्या करना चाहिए? श्रोतव्यः, सुनना चाहिए भगवान के विषय में, है ना? हाँ, सुनना चाहिए। कीर्तितव्यश्च, जो आपने सुना उसको बोलना चाहिए, उसको गाना चाहिए। किन के विषय में? भगवान सात्वतां पतिः, भगवान जो सात्वताम है। सात्वताम मतलब कि सात्वताम का अर्थ होता है भक्त, वैष्णव जन। तो भगवान जो भक्तों के पति हैं, यानी कि भक्तों के पालक हैं। भगवान सभी का पालन कर रहे हैं, पर विशेषकर भगवान का अपने भक्तों के प्रति अफेक्शन होता है। तो उनके विषय में श्रोतव्यः, सुनना चाहिए। कीर्तितव्यश्च, गाना चाहिए जो भी आप सुने, है ना? भगवान को ग्लोरीफाई करना चाहिए। ध्येयः, भगवान का स्मरण करना चाहिए। पूज्यश्च नित्यदा, और पूजन करना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर 4 चीज़ें बताई जा रही है जिससे भगवान को विशेष रूप से संतुष्ट किया जा सकता है। क्या है वो 4 चीज़ें? भगवान के विषय में सुनना, भगवान के विषय में बोलना, भगवान का स्मरण करना, रिमेम्बरिंग कृष्णा, और भगवान का पूजन करना। और ये कब करना चाहिए? जब मन करे तब। आज तो मन नहीं कर रहा है, बहुत गर्मी हो रही है, टेम्परेचर बहुत हाई है, तो आज छोड़ देते हैं। नहीं, नित्यदा, हमेशा करना चाहिए। नित्यदा का मतलब है कॉन्स्टेंटली, निरंतर। तो नित्यदा का अर्थ हम ले सकते हैं डेली करना चाहिए। क्यों डेली करना चाहिए? क्योंकि जीवन का उद्देश्य ही ये है भाई। अभी पिछले जो श्लोक हैं उसमें हमने एकदम स्ट्रेट फॉरवर्डली जाना था कि नहीं, कि ये जो मनुष्य जीवन है यह तो तत्व जिज्ञासा के लिए है। 10th वर्ष में हमने देखा था। तो मनुष्य जीवन का उद्देश्य ये है, ये ही है, किसी और प्रयोजन के लिए है ही नहीं। मनुष्य जीवन सिर्फ तत्व जिज्ञासा, भगवान को जानने के लिए है। तो इस तरह से भगवान संतुष्ट होते हैं। सो दिस वॉज वेरी इंटरेस्टिंग श्लोका। ये 4 चीज़ें याद रखिएगा, कल पूछी जाएगी। श्रोतव्यः, भगवान के विषय में सुनना, जो आप करते ही हैं भक्त की, भगवान के विषय में बोलना, भगवान के नाम आप बोलते हैं, भगवान की कथा भी बोलनी चाहिए, उनका स्मरण करना और उनका पूजन करना। तो क्या एक बार चेक कर लीजिए, क्या आप ऑलरेडी ये सारी चीज़ें कर रहे हैं कि नहीं? सो यस, कृष्णा इज प्लीज्ड विथ यू ऑलरेडी। तो इसी को निरंतर करना है।